हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका लेसन जो चल रहा है वुमेन्स एजुकेशन, जिसे कि रिटन किया है एस राधाकृष्णन ने। इस लेसन के लिए यहाँ प्रेजेंट जनरेशन यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं एवरी टाइम यहाँ से। तो शुरू करते हैं। एवरी टाइम बी स्टार्ट बी यूज आवर हिम्स एंड एंड विद सेइंग शांति है शांति है शांति। एवरी टाइम प्रत्येक समय, बी स्टार्ट हम शुरू करते हैं, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, आवर हिम्स अपने भजन को, एंड एंड और समापन कर देते हैं या अंत कर देते हैं विद सेइंग कहते हुए शांति शांति शांति। हर बार या प्रत्येक बार हम अपने भजन को शुभारंभ करते हैं और शांति 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 कहकर उसका समापन कर देते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। द टीचर अध्यापक एंड द पीपल्स और शिष्य आर एक्सपेक्टेड ये आशा की जाती है, टू अवॉइड बचें, हेटिंग घृणा से, ईच अदर एक दूसरे से। अध्यापक और शिष्यों से ये आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें या वे एक दूसरे से घृणा ना करें। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पैसेज है, कंपेशियन मीन्स दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन। कंपेशियन मीन्स दया, इज है, द क्वालिटी एक गुण है, विच जो, इज है, मोर अधिक, कैरेक्टरिस्टिक विशेष, ऑफ वुमेन नारियों में, देन अपेक्षा, ऑफ मेन आदमियों की। दया एक ऐसा गुण है जो आदमियों की अपेक्षा नारियों में अधिक पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक। आई मैंने, रीड पढ़ा है, रिसेंटली मतलब हाल में ही या जल्दी में ही, अ बुक एक पुस्तक के लिए, विच जो स्पीक्स बोलती है, अबाउट बारे में, द डिक्लाइन पतन ऑफ वुमेनहुड नारित्व के बारे में। मैंने हाल में ही एक पुस्तक के लिए पढ़ा है जो नारियों के पतन के या नारित्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज दैट, और ये कहा जाता है कि, और ये कहती है कि, यह वह पुस्तक बताती है कि, दिस ये, इज सो ये ऐसा है, बिकॉज क्योंकि, देयर इज है, अ डिक्लाइन एक पतन है, इन कंपेशियन दया क्योंकि दया में एक पतन है। तो क्या मतलब हुआ, मैंने हाल में ही एक पुस्तक को पढ़ा है जो नारित्व के पतन के बारे में बताती है, और जो ये बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दया में कुछ कमी आई है, घाटा हुआ है, पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशियन। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी प्राकृतिक गुण ऑफ वुमेन नारियों का, इज है कंपेशियन दया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नारियों का प्राकृतिक गुण दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपेशियन यू आर नॉट ह्यूमन। इफ यदि, यू तुम, डू नॉट नहीं, हैव रखते हो, कंपेशियन दया, यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, यू तुम, आर हो, नॉट नहीं, ह्यूमन मानव, तब तुम मानव नहीं हो। यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है तब तुम मानव नहीं हो। इट इज देयरफॉर इसेंशियल। इट ये, इज देयरफॉर इसलिए, इसेंशियल आवश्यक, ये इसलिए इसेंशियल है या आवश्यक है। आगे है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ये प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है, टू डेवलप विकसित करे, द क्वालिटी गुण ऑफ कंसिडरेटनेस, मतलब ये प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है कि वह कंसिडरेटनेस होता है, इसे कह सकते हैं दया, काइंडनेस ये भी होता है दया, कह सकते हैं दयालुता, एंड कंपेशियन ये भी होता है दया। तो क्या मतलब हुआ, फॉर एवरी बीइंग, ह्यूमन बीइंग प्रत्येक मानव जाति के लिए ये आवश्यक है, टू डेवलप विकसित करे, द क्वालिटी गुड ऑफ कंसिडरेटनेस
दयालुता के, काइंडनेस दया के, एंड कंपेशियन सहानुभूति के। इसलिए ये प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है कि वे दया, दयालुता या सहानुभूति इन गुणों को अपने अंदर विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, जिसे बोलते हैं नर पशु, नॉट मोर देन दैट। विदाउट बिना, दीज क्वालिटीज इन गुणों के, भी हम आर हैं ओनली केवल ह्यूमन एनिमल्स। ह्यूमन मीन्स पशु, वो ह्यूमन मतलब कह सकते हैं नर या मानव, और एनिमल्स पशु। तो जो ह्यूमन एनिमल्स का सेंस क्या हुआ, लिखा है आगे नर पशु। बिना इन गुणों के कौन से, ये लिखा है कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशियन। मतलब कंसीडरेटनेस और काइंडनेस और कंपेशियन, इन के बिना, इन गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आगे है देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषा वृक्षा। देयर इज है अ फेमस प्रसिद्ध वर्ष, छंद या दोहा, एक प्रसिद्ध दोहा है, विच जो, टेल्स अस हमें बताता है, संसारा विषा वृक्षा कि संसार विष का वृक्ष है। यानी एक प्रसिद्ध दोहा है जो हमें ये बताता है कि संसार, ये दुनिया, ये जहर का एक वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसारा देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इन दिस, इस इम्परफेक्ट अपूर्ण, वर्ल्ड संसार में, संसारा देयर आर हैं टू दो फ्रूट्स फल, ऑफ इनिमिटेबल अनुपम या अनोखा, क्वालिटी गुण। इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुण के दो फल हैं। दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। दीज ये आर हैं, द स्टडी ये अध्ययन है, ऑफ आवर हमारे, ग्रेट महान, क्लासिक्स, क्लासिक्स होता है साहित्य या ग्रंथ, एंड कम्युनियन इसे बोल सकते हैं धार्मिक संप्रदाय, विद ग्रेट महान माइंड्स मस्तिष्क। ये स्टडी अध्ययन है, ये किसका अध्ययन है, ये महान मस्तिष्क के साथ महान ग्रंथों और धार्मिक संप्रदाय का अध्ययन है। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स। दीज ये, टू दो, आर हैं, द थिंग्स वस्तुएं, ये दो वस्तुएं हैं कौन कौन सी, जो अध्ययन है किसका, क्लासिक्स का, और कम्युनियन, इन दोनों का अध्ययन। तो दीज टू ये दो वस्तुएं, आर हैं, द थिंग्स वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, विच जो, मोल्ड बदलेंगी, मेन्स माइंड्स लोगों के मस्तिष्क को, एंड हार्ट्स हृदय को। ये दोनों वही वस्तुएं हैं जो लोगों के मस्तिष्क को और हृदय को परिवर्तित करेंगी। आई एम एंसियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। आई एम मैं हूँ, एंसियस चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ, दैट की आवर हमारा, ग्रेट महान, क्लासिक्स साहित्य या ग्रंथ, शुड बी चाहिए, स्टडीड अध्ययन होना चाहिए। मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि हमारे महान ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स ग्रंथ ऑफ ऑल सभी कंट्रीज देशों के, सभी देशों के ग्रंथ, ऑफ विच जिसके लिए, वी आर हम हैं, द इनहेरिटर्स उत्तराधिकारी, सभी देशों का अध्ययन होना चाहिए जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट। इट इज ये है, इन में, अ स्मॉल छोटे से, डायलॉग संवाद में, इन एन एक, उपनिषद उपनिषद, एक उपनिषद में एक छोटा सा संवाद है, दैट की अ क्वेश्चन एक प्रश्न, इज पुट रखा जाता है, एक प्रश्न रखा जाता है, पूछा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि ये उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है जो ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ,
व्हाट क्या कंस्टिट्यूट्स बनाता है द एसेंस सार ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन। अच्छे जीवन का सार किस चीज का निर्माण करता है या अच्छे जीवन का सार क्या बनाता है। द टीचर रिप्लाइज डिडंट यू हियर द आंसर। द टीचर अध्यापक रिप्लाइज उत्तर देता है, अध्यापक ये उत्तर देता है डिडंट यू क्या तुमने हियर नहीं सुना द आंसर उत्तर क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप देयर वाज थी अ थंडर क्लैप होता है बादलों के गरजने की आवाज होती है क्या दा दा दा। ये दादा दादी नहीं है दा 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 इसकी फुल फॉर्म यहाँ दी है दम दान दया। तो क्या है इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। कौन से दम दान दया द फॉर दम द फॉर दान द फॉर दया दम दान दया। तो इमीडिएटली यानी शीघ्र ही द टीचर अध्यापक ने एक्सप्लेन समझाया दैट की दीजिए बर्थे द एसेंस सार ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन के। शीघ्र ही अध्यापक ने ये समझाया कि ये दम दान दया अच्छे जीवन के सार हैं। दम दान दया दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ। दे वे कंस्टिट्यूट निर्माण करते हैं द एसेंशियल्स आवश्यकताएं ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन की। वे अच्छे जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं। कौन वे दम दान दया कह सकते हैं दम दान दया अच्छे जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। ये दम का मतलब सेल्फ कंट्रोल है। ये नहीं है कि तुम में इतना दम है तुमने एक ही मुक्के में दूसरे का दम निकाल दिया वो दम नहीं है। ये क्या है दम यानी सेल्फ कंट्रोल। रेस्ट्रेंट संयम विच जो इज है द मार्क पहचान है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मानव जाति की। तो क्या हुआ यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल रेस्ट्रेंट तुम्हारे पास है तुम में आत्म नियंत्रण और संयम होना चाहिए जो कि मानव जाति की एक पहचान है। इन द रामायणा भेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द आगे है इन रामायण मीन्स रामायण में बहन जब लक्ष्मण सेट्स आउट जाते हैं फॉर के लिए द फॉरेस्ट जंगल के लिए हिज मदर उनकी माताश्री या माताजी टेल्स हिम उन्हें बताती हैं कहती हैं। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए जाते हैं तब उनकी माता उनसे कहती हैं क्या कहती हैं लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माई डियर। तो रामायण में जब लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं वन के लिए जाते हैं तब उनकी माता जी उनसे कहती हैं लुक देखना अपॉन रामा राम को देखना एज योर फादर अपने पिता की तरह दशरथ की तरह। राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन सीता और सीता को देखना एज माई सेल्फ जैसे कि मैं मेरी तरह एज योर मदर तुम्हारी माँ। यानी राम को अपने पिता दशरथ के समान देखना और सीता को मेरे समान यानी स्वयं अपनी माता की तरह देखना। और लुक अपॉन द फॉरेस्ट और पूरे जंगल को देखना एज अयोध्या अयोध्या की तरह और पूरे जंगल को अयोध्या की तरह देखना। गो माई डियर मेरे प्रिय अब जाओ। उसके बाद आगे है देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स। देयर आर हैं एवर सदैव सो मैनी इतनी सारी थ्रिलिंग रोमांचक स्टोरीज कहानियाँ इन आवर हमारे क्लासिक्स ग्रंथों में विच जो विल इंस्टिल भरेंगी इनटू अस हमारे अंदर ग्रेट महान मोरल नैतिक स्ट्रेंथ ताकत विच जो विल ले डाउन हमें ले जाएंगी फॉर अस हमारे लिए द लाइन्स उन पंक्तियों की ओर लाइन्स की ओर ऑन विच जिसके लिए वी हैव टू हमें कंडक्ट आवर सेल्स अपने आप को ढालना पड़ता है। सदैव बहुत सारी हम मतलब कह सकते हैं
हमारे ग्रंथों में सदैव बहुत सारी ऐसी रोमांचक कहानियां हैं जो हमारे अंदर नैतिक शक्ति को भरेंगी और जो हमें नीचे की लाइनों की ओर ले जाएंगी, जिनके लिए हमें अपना आचरण बनाना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतने रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।